आज हम पढ़ेंगे ब्रिज कोर्स कक्षा 9वीं 2020-21 गणित विद्यार्थी कार्य पुस्तिका। यह विद्यार्थी जीवन में विद्यार्थी को मजबूत बनाने के लिए ब्रिज कोर्स की उत्पत्ति की गई है। ब्रिज का अर्थ होता है सेतु या पुल। यह विद्यार्थी जीवन में बिल्कुल सेतु की तरह कार्य करता है। विद्यार्थी का जो आधार होता है उसको मजबूत बनाता है। ब्रिज कोर्स में बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर होता है। कुछ बच्चे क्या हैं, उनका बेसिक कॉन्सेप्ट कमज़ोर रहता है या पहले से कमज़ोर रहते तो वो अपनी पढ़ाई पूरी नहीं कर पाते, बीच में ही पढ़ाई छोड़ देते। इसलिए ब्रिज कोर्स बनाया गया है जिसमें बच्चे का बेसिक कॉन्सेप्ट मजबूत हो, उसका आधार मजबूत हो और वो आगे की पढ़ाई के लिए प्रेरित हों। सबसे पहले आज हम इसकी विषय सूची देखेंगे। विषय वस्तु में देखिए पहले नंबर पे लिखा है गिनती एवं पहाड़े। अनुमानित कालखंड में लिखा है प्रतिदिन 10 मिनट, यानी आपको इसको डेली रिवाइज करना, पढ़ना, लिखना और इसको याद भी करना। पृष्ठ संख्या इसकी 3 है। सेकंड नंबर पे देखिए लिखा है योग संक्रिया। नाम से ही समझ गए होंगे आप, योग यहाँ अपन जोड़ना सीखेंगे। योग यानी जोड़ना होता है, जमा करना, जोड़ना, तो अपन यहाँ जोड़ना सीखेंगे। इसका अनुमानित कालखंड है 3, पृष्ठ संख्या 6। थर्ड नंबर पे घटा संक्रिया, यानी आप घटाने की बात समझ गए होंगे, यहाँ अपन घटाना पढ़ेंगे। अनुमानित कालखंड है 3 और पृष्ठ संख्या है 10। फोर्थ नंबर पे देखिए गुणा लिखा है, अनुमानित कालखंड 4, पृष्ठ संख्या 14। पांचवें नंबर पे भाग, अनुमानित कालखंड 4, पृष्ठ संख्या 21। छठवें नंबर पे पूर्णांक, अनुमानित कालखंड 4, पृष्ठ संख्या 26। सातवें नंबर पे भिन्न, अनुमानित कालखंड 4, पृष्ठ संख्या 33। आठवें नंबर पर दशमलव, पृष्ठ संख्या इसकी 46, अनुमानित कालखंड 4। अब 9वें नंबर पे देखिए अपन इसमें पढ़ेंगे अनुपात एवं प्रतिशतता। इसका अनुमानित कालखंड है 4 और इसकी पृष्ठ संख्या है 51। 10वें नंबर पे आइए ज्यामिति उपकरणों का परिचय एवं अभ्यास। अनुमानित कालखंड है 4, पृष्ठ संख्या है 54। फिर इसके बाद नेक्स्ट देखें 11वां ज्यामिति आकृतियों का परिचय। इसका अनुमानित कालखंड 3 और पृष्ठ संख्या है 66। 12वां नंबर ज्यामिति ठोसों का परिचय, अनुमानित कालखंड 2, पृष्ठ संख्या 73। 13वें नंबर पर देखिए परिमाप और क्षेत्रफल, अपन इसमें पढ़ेंगे और इसका अनुमानित कालखंड है 3, पृष्ठ संख्या इसकी 76 है। 14वें नंबर पर बीजीय व्यंजक, अनुमानित कालखंड 3 और पृष्ठ संख्या है 83। यह अपना लास्ट होगा बीजीय व्यंजक। इसमें कुल 45 कालखंड है जो अपन को 60 घंटे के अंदर कोशिश करना, अपन इसको मिनिमम 60 घंटे में पढ़ लें पूरा। फिर इसके बाद पृष्ठ संख्या 3 देखिए, इसमें गिनती अपन को 1 से 100 तक की गिनती दी गई है। अपन इसमें गिनती पढ़ेंगे और गिनती अंकों में है, हिंदी के शब्दों में है और इंग्लिश के वर्ड में है। ये सारी गिनती आपको याद करना है, लिख लिख प्रैक्टिस करना है। आपको हिंदी, इंग्लिश और अंकों में तीनों तरह से प्रैक्टिस करना है। इसके बाद पृष्ठ संख्या 4 देखिए, इसमें ऊपर वाले खंड में जो दिया है वो है पहाड़े 1 से 10 तक के। पूरे पहाड़े आपको कंपलसरी है याद करना, इनको लिखना है, याद करना है और जहाँ तक बने आपसे तो आपको इनको याद करके बिना देखे लिखना है, बिना देखे इनको लिखने की प्रैक्टिस करना है। फिर उसके बाद जब आपको याद हो जाए, बिना देखे लिखने की प्रैक्टिस हो जाए, बिना देखे लिखते बनने लगे आपसे, उसके बाद इनको जहाँ तक बन जाए आपसे तो इनको उल्टा याद करिए। कैसा उल्टा? जैसे अपन ने 2 धाम 20 पे आ गए तो आपको उल्टा पढ़ेंगे 2 धाम 20, 2 नाम 18, 2 अट्ठे 16, 2 सत्ते 14, 2 छक्का 12, 2 पंचे 10, 2 चौको 8, 2 तीन 6, 2 दूनी 4, 2 एकम 2। इस तरीके से अगर आप सीधे तरीके से भी, उल्टे तरीके से भी इसको पढ़ेंगे तो ये आपके दिमाग में बहुत तेज गति से और बहुत अच्छी तरीके से याद होगा। आप कहीं से भी किसी भी तरीके से खट से आप पहाड़े को बोल सकते हैं। फिर इसके बाद जब आपको 1 से 10 तक के पहाड़े अच्छी तरीके से याद हो जाएं, फिर आपको 11 से 20 तक जो नीचे दिया है
उसको भी कंठस्थ करना है। बिल्कुल अच्छी तरीके से लिख लिख के प्रैक्टिस करना है और उसको याद करना है। जैसे हमने आपको तरीका ऊपर बताया है, ऊपर से आपको नीचे की ओर याद करना है, फिर नीचे से लेकर ऊपर की ओर आपको उल्टा भी याद करना है और दोनों तरीके से आपको लिखकर भी देखना है। इससे आपका पहाड़ा बहुत ही मजबूत हो जाएगा और आप कम समय में खट से बिल्कुल तुरंत पहाड़े को बीच में से भी अगर आपसे कोई पूछेगा तो आप तुरंत इसको पहाड़े को बता सकते हैं। इसके बाद फिर अपन पृष्ठ संख्या 5 हल करेंगे। कारपत्रक 1 पृष्ठ संख्या 5। ध्यान से देखिए, इसमें ऊपर लिखा है नीचे लिखी संख्याओं को शब्दों में लिखिए। मतलब जो अंकों में लिखी है संख्या उसको आपको शब्दों में लिखना सीखना है। यह बहुत जरूरी है, हर कहीं शब्दों में भी लिखना पड़ता है। कोई भी कंपलसरी पढ़ाई हो, कोई भी कंपलसरी चीज हो, वहाँ अंकों और शब्दों में, जैसे आप एग्जाम भी देंगे तो वहाँ शब्दों में भी आपको रोल नंबर लिखने के लिए मिलेगा, अंकों में भी। इसलिए आप लिख लिख कर प्रैक्टिस करेंगे तो आपको शब्दों और अंकों दोनों तरीके से लिखते बनेगा। तो सबसे पहले आप देखिए, इसमें लिखा है 57। 57 को आप शब्दों में लिखेंगे। तो शब्दों में लिखेंगे अपन, जी लिखा है 57। फिर आप सेकंड पे 67 लिखा है तो उसको भी अपन शब्दों में लिखेंगे तो जी 67 लिखा है। इसी तरीके से पूरे आप देखिए 43 तक, 10वें नंबर तक 43 जो अंकों में लिखा उसको 43 हिंदी में अपन ने लिख दिया। अब इसके बाद देखिए संख्याओं को घटते क्रम में लिखिए। दूसरे नंबर पर लिखा है संख्याओं को घटते क्रम में लिखिए। तो इसका मतलब आप समझिए, इसमें बड़ी संख्या दी हैं, बड़े बड़े अंकों की बड़ी बड़ी संख्या दी हैं। हम आपको बिल्कुल सरल तरीके से समझाएंगे। आप देखिए घटते क्रम में मतलब क्या होता है, बड़े अंक से अपन उससे बड़ा, सबसे बड़ा अंक पहले लिखेंगे, फिर उसके बाद उससे छोटा लिखेंगे, फिर उसके बाद उससे छोटा और उसके बाद उससे भी छोटा। इस तरीके से अपन अंकों को लिखेंगे। ये होता है घटते क्रम में। अब मान के चलिए, अब हम आपको एक उदाहरण समझा रहे हैं। 1 से लेकर 10 तक की गिनती आप रख लीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। अब इन सभी में सबसे बड़ा कौन है? 10 है। तो अपन सबसे पहले 10 लिखेंगे, फिर उसके बाद 9 लिखेंगे, फिर उसके बाद 8 लिखेंगे, फिर 7, फिर 6, फिर 5, फिर 4, फिर 3, फिर 2, फिर 1। ये हो गया आपको घटते क्रम में। तो यहाँ बड़ी बड़ी संख्या दी हैं। जैसे फर्स्ट नंबर पर आप देखिए 89, 79, 97, 87 और 69। ये सभी संख्या दी हैं जो अभी सिस्टमेटिक तरीके से नहीं जमी। अपन इसको सिस्टमेटिक तरीके से घटते क्रम में जमाएंगे। तो इनको जमाइए आप। सबसे पहले आप 97 लिखेंगे, फिर 89 लिखेंगे, फिर 87 और फिर 79। ये आपका घटता क्रम है। इसी तरीके से सेकंड नंबर पे देखिए, सबसे पहले यहाँ कितनी संख्या दी है? एक दी है 265, 267, 263, 235। ये भी सिस्टमेटिक तरीके से घटते क्रम में नहीं जमी। अपन इनको सिस्टमेटिक तरीके से घटते क्रम में जमाएंगे। अब इनको अपन घटते क्रम में लिखेंगे। यहाँ 294 लिखेंगे सबसे पहले, फिर उससे छोटी संख्या क्या होती है? 267। फिर उससे भी छोटी संख्या कौन सी होती है? 265। और सबसे छोटी संख्या जो है लास्ट की बची है अपनी, वो है 263। ये अपने घटते क्रम में अपन ने इसको जमा दिया। अब थर्ड नंबर पे जाइए, और बड़ी बड़ी संख्याओं में दिया गया है। अब ये भी सिस्टमेटिक तरीके से नहीं जमी। और बड़ी संख्या देख के आप डरना नहीं, करने की कोशिश करिए, आपसे जरूर बनेगा। देखो अब संख्या पढ़ेंगे अपन। 4325, फिर 4332, फिर 4326 और 4336। ये बिल्कुल सिस्टमेटिक तरीके से नहीं जमी घटते क्रम में। अपन इन सभी को घटते क्रम में जमाएंगे। तो चलिए अपन घटते क्रम में जमाएंगे। तो सबसे बड़ी संख्या क्या है? 4336, फिर 4332, फिर उसके बाद 4328, फिर उसके बाद 4326 और फिर उसके बाद 4325
आपको यहाँ लास्ट में लिखना है। ये घटते क्रम में हो गया। ये अपन इस तरीके से जमाएंगे, घटते क्रम में लिखेंगे, बड़े अंक को पहले लिखते हैं इसमें और छोटे अंक को बाद में, और फिर उससे भी छोटे अंक को उसके बाद में, और फिर उससे भी छोटा सबसे लास्ट में। इस तरीके से आप लिखेंगे तो ये घटता क्रम कहलाएगा। यहाँ लिखा है रिक्त स्थान भरिए, और इसमें गुणा वाले सवाल दिए हैं, इनको अपन हल करेंगे और जो उत्तर आएगा उसको अपन रिक्त स्थान में भर देंगे। अब पहला सवाल देखिए ध्यान से, इसमें लिखा है 15 गुणित 7, तो अपन इसमें 15 में 7 का गुणा करेंगे। तो यहाँ लिख लेते हैं अपन, ठीक है, 15 गुणित 7, ठीक है। तो 7 पना 35, 35 की 5, हासलाई 3, 7 एकम 7, 7 और 3 10, तो ये अपना 105 आंसर आएगा। इसको अपन उठा के यहाँ लिख देंगे। यहाँ अपन सेकंड नंबर का क्वेश्चन करेंगे। इसमें लिखा है 12 गुणित 5, तो यहाँ देखिए 12 गुणित 5, ठीक है। 5 दूनी 10, 10 का 0, हाथ की लाई 1, 5 एकम 5, 5 और 1 6, तो ये 60। इस वाले 60 को उठाकर अपन यहाँ लिख देंगे। अब तीसरे में 13 में अपन को 9 का गुणा करना है, तो यहाँ लिख लेंगे 13 गुणित 9, ठीक है। 9 एकम 9, 9 दूनी 18, 9 3 27। अब 27 की 7 लिखेंगे, हाथ लाई यहाँ 2, 9 एकम 9, 9 और 2 11, 117। 117 को उठाकर अपन यहाँ लिख देंगे, ठीक है। अब चौथा नंबर देखिए, 9 7 63। अब इतना तो दुनिया पहाड़ आपको बनना चाहिए 1 से 10 तक, नहीं तो याद कर लीजिए, क्योंकि ये कंपलसरी है 1 से 10 तक, आपको इसमें सहूलियत होगी। अब 9 गुणित 7, इसको अपन डायरेक्ट मौखिक हल कर लेंगे। 9 7 63, तो ये 63 अपन यहाँ आंसर आ गया इसका। अब 11 गुणित 8, 11 में अगर 1 से 10 तक का गुणा आता है, आपको 11 का नहीं आता। वैसे 11 का बिल्कुल इजी है, बिल्कुल सरल है, आप एक बार पढ़ोगे दोबारा बनने लगेगा आपसे। तो 11 में अपन 8 का गुणा करेंगे, तो 11 गुणित 8, ठीक है। 1 8 8, 1 8 या 8 एकम 8, ठीक है। तो ये 88 उसका आंसर आ गया। इस 88 को उठा के अपन यहाँ लिख देंगे। अब 6वें नंबर का क्वेश्चन देखिए आप। 6वें में लिखा है 14 गुणित 7, मतलब 14 में 7 का गुणा करना है। तो यहाँ देखिए आप ऊपर इसके, यहाँ लिख लिया 14 और यहाँ लिख लिया 7। 14 गुणित 7, 7 चौको 28, 28 की 8, हाथ लाई 2, 7 एकम 7, 7 एकम 7, 7 में 2 जोड़ेंगे कितना होगा 9, 98। इस 98 को उठा के यहाँ लिख देंगे। अब 16 में 6 का गुणा करना है, तो 16 गुणित 6, ध्यान से देखना। अब 16 गुणित 6, 6 छिंग 36, 36 की 6, 6 एकम 6, यहाँ 6 छिंग 36, 36 की 6, हाथ लाई 3, 6 एकम 6, 6 और 3 9। तो आंसर कितना आ गया अपना 96। इस 96 को उठा के अपन यहाँ खाली स्थान में रख देंगे। अब ये वाला देखिए आप 8वें नंबर का, तो 17 में यहाँ 7 का गुणा करना है, तो यहाँ लिख लीजिए आप 17 गुणित 7, ठीक है। 7 7 49, 49 की 9, हाथ की लाई 4,
ठीक है। 7 एकम 7, 7 और 4 11, तो 119 यहाँ आंसर आ गया। इस 119 को उठा के आप यहाँ रख देंगे। अब 9वें नंबर का देखिए, 19 में 3 का गुणा करना है, तो आप यहाँ देखिए, यहाँ लिख लेंगे अपन 19 गुणित 3। 9 एकम 9, 9 दूनी 18, 9 3 27, 27 की 7, हाथ लाई 2, 3 एकम 3, 3 और 2 5, तो कितना आ गया इसका आंसर? 57, 9वें नंबर का। इस 57 को उठा के अपन यहाँ भर देंगे। अब यहाँ दे 18 में 4 का गुणा करना है, तो 18 गुणित 4, 8 एकम 8, 8 दूनी 16, 8 3 24, 8 चौको 32, 32 की यहाँ 2, हाथ लाई 3, ठीक है। 4 एकम 4, 4 और 3 कितनी हो गई? 7, तो ये अपना 72 आंसर आ गया। इस 72 को उठा के यहाँ रख देंगे। तो इस प्रकार आपको कहीं भी आपको गुणा वाला सवाल आए तो इस तरीके से आप सॉल्व कर लेंगे, और आपको जितने अच्छे से पहाड़ याद होगा इसमें उतनी आपको सहूलियत होगी, सरलता होगी। आप बहुत आसानी से फिर गुणा कर सकते हैं। कुछ गुणा तो इस प्रकार के, अगर आपने 120 तक का गुणा कर लिया, 101 से 20 तक का पहाड़ अच्छे तरीके से याद कर लिया, उसको कंठस्थ कर लिया, लिख के भी याद करके भी, तो फिर तो आप ओरल कर देंगे। ये 1 से 20 तक के गुणा आप मौखिक कर सकते हो।